हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। इन्वायरमेंट टॉपिक रहेगा और मंथ रहेगा हमारा जून। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए फ्रेंड्स, सेशन स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो दोस्तों, इंडिया की आज़ाद होने की खुशी में हम आपके लिए एक फ्रीडम सेल लाए हैं, जिसके अंडर आपको 70% ऑफ मिलेगा हमारे कोई भी कोर्स परचेज करने पे हमारी मोबाइल एप्लीकेशन से। जल्दी से जाके विकास 10 का कोड यूज करिए और आपको सीधा 70% का ऑफ मिलेगा। ये सिर्फ आपकी सेल 7 अगस्त से लेके 16 अगस्त तक वैलिड है। उसके बाद आपका जो कोर्स है, रेट है, वो नॉर्मल हो जाएगा एंड आप 70% जो इतना एक बम्पर ऑफर है, आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से जाइए एंड ज्यादा से ज्यादा आप अपना जल्दी से जाके, क्योंकि कोर्स परचेज करेंगे तो आप ही के लिए वो बेनिफिट होगा। आपको उससे बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपको सभी नोट्स एंड एवरीथिंग एक प्रॉपर फॉर्मेट में मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। वी लर्न टू लीड। मेरा नाम विकास है। हमारी एक ऐप है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, आपके पास ऐसा पेज खुलेगा एक। उस पर आपको जाके अपनी गूगल आईडी से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद ही, जैसे ही आप लॉगिन करके अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, तो आपको एक विंडो ऐसी दिख जाएगी। इस विंडो में आपको देखेंगे तो आपको करंट अफेयर्स का एक सेक्शन दिखेगा। यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स, इस पर क्लिक करते ही आप हमारे करंट अफेयर्स के सेक्शन में आ जाएंगे। हमारा करंट अफेयर का जो सेक्शन है, जो हम आपको कोर्स प्रोवाइड करते हैं एप्लीकेशन में, बहुत अच्छा कोर्स है। आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैं आपको बता देता हूँ, ये कोर्स ऐसा है कि आपको कम से कम एक ही क्वेश्चन आप कम से कम 4 से 5 बार रिवाइज करेंगे। इतना हेल्पफुल रहने वाला है आपके लिए। देखते हैं हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं। हम आपको करंट अफेयर्स हिंदी में प्रोवाइड कर रहे हैं और हिंदी के साथ साथ हम इंग्लिश में भी प्रोवाइड करते हैं। जो कंटेंट होता है वो भी हिंदी में लिखा होता है। पहली चीज़, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। डेली पीडीएफ मिलेगी आपको। डेली आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है, आपको डेली के 20 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको पढ़ के आप जिसकी अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और ये बहुत हेल्पफुल होता है रिवीजन में। क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे आपको करंट अफेयर्स फॉर्मेट, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। फिर ऐसे ही आपको वीकली मिलेगा, जो आपके पूरे वीक के क्वेश्चंस, आप डेली क्वेश्चंस आपको पीडीएफ मिलेगी। उनमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, उनका आपका एक तो क्विज हुआ करेगा हर वीक। 50 क्वेश्चन का क्विज बहुत होता है। आपको 50 क्वेश्चन वीक के मतलब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गए। उसके साथ साथ क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको हिंदी की ई बुक प्रोवाइड होगी, जिसमें आपको सारे पैराग्राफ वाइज या फिर एक क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में आपको सारे वीक के करंट अफेयर्स मिलेंगे। ऐसे ही फिर तीसरा हम आपको प्रोवाइड करेंगे मंथली पीडीएफ। पीडीएफ आपकी हिंदी में ही होगी। आपको टॉप 100 क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे। ठीक है, जो पूरे महीने के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें मिलेंगे। वो आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में भी प्रोवाइड होंगे। तो आप देख रहे हैं हम आपको कितनी अच्छी चीज़, और ये आपका पूरा 1 साल का कोर्स होता है। आपको 2 कोर्स के ऑप्शन मिलेंगे। एक तो होगा फॉर 1 ईयर, एक होगा फॉर 2 ईयर। अगर आप न्यू एस्पिरेंट हैं, आपको मतलब अभी आपने प्रिपरेशन जस्ट स्टार्ट की है, तो आई विल सजेस्ट आप 2 साल का कोर्स परचेज करें। बट आप एक रेगुलर एस्पिरेंट है और पढ़ रहे हैं, तो आप 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट थिंग इसकी बात यह है कि हम आपको अलग बैंकिंग अवेयरनेस के भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं। बैंक से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चंस होंगे, सब इसमें हम अपना कोर्स में कवर कर देते हैं। बहुत अच्छा कंटेंट होता है। कंटेंट में आपको कोई शिकायत नहीं होगी एंड डेली अपडेट होता है। आपको डेली पीडीएफ मिलेंगी, उसकी भी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे तो हम वेरियस एग्जाम्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड करती हैं, जो आपको आगे क्वेश्चंस, आप आगे पेपर सॉल्व करने में बहुत हेल्प मिलेगी। अब कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि कई सारे इंपॉर्टेंट डेज हो गए महीने के, फिर बुक्स और ऑथर्स, कौन सी बुक रिलीज हुई है, कौन सी ऑथर ने क्या बुक अभी पब्लिश की है, फिर उसके बाद इंडेक्सेस हो गए, रिपोर्ट्स हो गई। ठीक है, फिर कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया है या कोई योजना आई है। तो ये काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं। तो ये टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी हम आपको 20 टाइप के पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं, जिसमें 20 अलग अलग टॉपिक्स होते हैं, और ये आपको हर महीने अपडेट होती रहती हैं ये चीज़। तो सोचिए आपको कितना अच्छा पैकेज मिल रहा है, कितना अच्छा कोर्स मिल रहा है।
ठीक है। इसके अलावा देखो कितनी सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं हम आपको। इसके अलावा स्टेट करंट अफेयर्स, हर स्टेट के करंट अफेयर्स भी आपको इंडिविजुअली प्रोवाइड होते हैं इसके साथ, ठीक है। तो देखिए हम आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ सब्सक्राइब बटन दबाना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसके अलावा आप सभी फ्रेंड्स के लिए मेरी तरफ से एक गिफ्ट, जैसे ही आप पेमेंट करने वाले होंगे हमारी एप्लीकेशन में, वहीं पर आपको नीचे एक कोड डालने का ऑप्शन मिलेगा। अगर वहां पर आप विकास 10 कोड डालते हैं तो आपको सीधा 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। सिर्फ विकास 10 आपको कोड उसमें यूज करना है एंड मेरी तरफ से आप सभी के लिए एडिशनल 10% डिस्काउंट। तो जाइए जल्दी से हमारे कोर्सेज को देखिए एंड उसको परचेज कीजिए। तो आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। पहला हम बात करेंगे एक नई स्पाइडर क्रिकेट की स्पीशीज की जो रिसेंटली छत्तीसगढ़ में डिस्कवर की गई। आप इसको पिक्चर में इधर देख सकते हैं। ये नई स्पीशीज है स्पाइडर क्रिकेट की, ठीक है। इसका नाम रखा गया जयंती। ऑलराइट, कहां डिस्कवर की गई? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहां पे? कुर्रा केव्स में इसको डिस्कवर किया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुर्रा केव्स में ये डिस्कवर की गई। किसके द्वारा डिस्कवर की गई? ये डॉक्टर रंजन जैसवारा के द्वारा डिस्कवर की गई, जो कि हेड कर रहे थे अ टीम ऑफ जूलॉजिस्ट, जो कि जूलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी से हैं। इन्होंने नई स्पीशीज डिस्कवर की। स्पाइडर क्रिकेट की लोकेशन रहेगी कुर्रा केव्स, जो कि छत्तीसगढ़ में डिस्कवर की गई। फिर इनकी जो फाइंडिंग्स थी वह पब्लिश की गई जर्नल जूटाक्सा में, और इसका जो नेम रखा गया किसके बिहाफ पे? न्यू टू द सब न्यू सबजीनस एस जयंती। किनको ऑनर करने के लिए ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि जयंती नाम रखा गया जयंत बिस्वास, प्रोफेसर जयंत बिस्वास जो कि इंडिया की लीडिंग केव एक्सप्लोरर्स हैं, उनके बिहाफ पे इसका नाम रखा गया, ठीक है, ताकि उनको ऑनर करने के लिए। फिर फीचर क्या है इसका? डिस्टिंक्ट लुक एंड की मॉडल जेनिटल स्ट्रक्चर रहेगा इसका, और वाइब्रेशनल कम्युनिकेशन रहता है। वाइब्रेशंस के थ्रू ये कम्युनिकेट करती है। तो क्या है ये? न्यू स्पाइडर क्रिकेट स्पीशीज जिसका नाम है जयंती। कहां पे डिस्कवर की गई? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में कहां पे? कुर्रा केव्स में। और ये किसको ऑनर करने के लिए इसका नाम जयंती रखा गया? प्रोफेसर जयंत बिस्वास को ऑनर करने के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लैक कार्बन की, वो क्या होता है। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि ब्लैक कार्बन अगर आइस पे डिपॉजिट हो जाता है तो उसकी वजह से आइस और जल्दी पिघलने लगती है। यही रीजन रहा कि जो एक रिसेंटली वर्ल्ड बैंक की स्टडी आई ग्लेशियर्स ऑफ द हिमालयस क्लाइमेट चेंज ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलियंस, जिसमें बताया गया कि इस ब्लैक कार्बन के डिपॉजिट होने की वजह से, ये रीजन क्या है ब्लैक कार्बन का डिपॉजिट होना? आप सब जानते हैं कार्बन इतना बढ़ रहा है, पॉल्यूशन इतना बढ़ रहा है एटमॉस्फेयर में, इतनी फैक्ट्रीज चल रही हैं, तो उस सब की वजह से पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है। उसकी वजह से आपका ब्लैक कार्बन डिपॉजिट होने लगे ग्लेशियर्स पे हिमालयाज में। उसकी वजह से हिमालय पिघलने लगे हैं अब। और यह बताया जा रहा है कि 2050 तक 1.5 से 1.7 बिलियन पीपल साउथ एशिया में वाटर स्कैर्सिटी से शिकार हो जाएंगे। मतलब पानी की कमी से 1.5 से 1.7 बिलियन लोगों को झेलना पड़ेगा पानी की कमी, ठीक है। तो अब देखो ब्लैक कार्बन है क्या? ब्लैक कार्बन को ऐसे समझिए, ब्लैक कार्बन एक आपका एरोसोल है। एरोसोल क्या होता है? एरोसोल होता है एक सस्पेंशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स या लिक्विड ड्रॉपलेट्स का आपका एयर में। छोटे छोटे सॉलिड पार्टिकल्स, या जैसे आपने देखा होगा जब आप पेपर जलाते हैं तो पेपर जलाते ही कुछ हवा में छोटा छोटा कार्बन उड़ जाता है, आप उसको सस्पेंशन ऑफ, उसको एरोसोल समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हमें जो दिखते भी नहीं है वो भी आपके हवा में रहते हैं। एंड वो जब कार्बन आपका ब्लैक कार्बन आपका जाके आइस पे डिपॉजिट होता है तो वो और जल्दी पिघलने लगती है, ठीक है। ये जो अमंग दिस एरोसोल सच एज ब्राउन कार्बन, सल्फेट्स, ब्लैक कार्बन सबसे ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया है एंथ्रोपोजेनिक एजेंट क्लाइमेट चेंज के लिए, जो कि एक प्राइमर मार्कर रहेगा अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो हमारा एडवर्स इफेक्ट हो रहा है एयर पॉल्यूशन का क्लाइमेट पे, बर्फ के पिघलने पे, उसका मेन रीजन आपका क्या रहने वाला है? ब्लैक कार्बन, ठीक है। तो समझ गए कहां पे सबसे ज्यादा ये आइस का इफेक्ट देखा गया? कि कहां पे? हिमालयाज में, हिमालयाज रीजन में आपका ब्लैक कार्बन का डिपोजिशन देखा गया, जिसकी वजह से वहां पे और जल्दी आपकी आइस मेल्ट होनी दिखी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आप इसको पिक्चर में देख सकते हैं, होती है गेको। तो एक नई स्पीशीज ऑफ गेको मीजो चीफटेन के नाम पे नेम की गई। उनको ऑनर करने के लिए उसके बिहाफ पे उनका नाम रखा गया नई स्पीशीज ऑफ गीको का। क्या नाम रहा? क्राइटोडैक्टिलस बेंजी खुआइवा। तो ये बेंगी खुआइवा ये आपके चीफटेन रहेंगे
मिजोरम के। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज पूछा जाए कि ये आपकी डिस्कवर कहां गई, गेको नई स्पीशीज क्रेक्टोडैक्टिलस, ये आपकी कहां डिस्कवर की गई, मेघालय एंड मिजोरम, दोनों जगह पे ये आपकी डिस्कवर की गई। ऑलराइट, दोनों जगह पे ये आपकी मिली है। और लेकिन इसको जो नेमिंग की गई वो आपके मिजोरम के चीफटेन बेंगी खुआइया के नाम पे उनको ऑनर करने के लिए डिस्कवर की गई, क्योंकि उन्हीं के नाम पे, क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट फॉट अगेंस्ट ब्रिटिश फोर्सेज इन इंडिया में। ठीक है, बेंगी खुआइया, क्रिप्टोडैक्टिलस बेंगी खुआइया स्पीशीज का नाम, चीफटेन का नाम बेंगी खुआइया। ऑलराइट, फिर क्रिप्टोडैक्टिलस यहाँ कहाँ डिस्कवर की गई, मेघालय एंड मिजोरम के एरिया में इसको डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नई स्पीशीज ऑफ कॉफी फैमिली की जो रिसेंटली डिस्कवर की गई वागामॉन हिल्स में। ये आपके वागामॉन हिल्स कहाँ पे हैं, काफी इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है ये, और पूछा भी जाता है कि वागामॉन हिल्स कहाँ मिलते हैं, तो ये आपके केरला स्टेट में मिलते हैं, ये भी याद रखिए। ठीक है, तो नई प्लांट स्पीशीज ऑफ कॉफी फैमिली जो कि केरला के वागामॉन हिल्स में डिस्कवर की गई, क्या नाम रहा, एग्रोस्टेमा क्वारेंटेना। ऑलराइट, ये किसके द्वारा डिस्कवर की गई, केरला के बिशप अब्राहम मेमोरियल कॉलेज के रिसर्चर्स के द्वारा इसको डिस्कवर किया गया। ये नई स्पीशीज है कॉफी प्लांट की, कहां पे, वागामॉन हिल्स में डिस्कवर की गई जो कि केरला में है। ऑलराइट, ठीक है, चलो नेक्स्ट याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा जाता है कि 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स ऑफ इंडिया के कौन से हैं। इंपॉर्टेंट, टोटल वर्ल्ड में 36 हैं, इंडिया के 4 हैं। पहला हिमालयन रीजन में, सबसे पता है वहां पे बहुत बायोडाइवर्सिटी है। फिर आ जाता है वेस्टर्न घाट्स आपका, फिर आ जाता है इंडो बर्मा रीजन को ही आप समझिए नॉर्थ ईस्ट इंडिया हमारा पूरा। फिर आ जाता है सनलैंड, ठीक है, ये सनलैंड क्या हो गया, निकोबार आइलैंड हमारा। ऑलराइट, उधर का एरिया। तो ये 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया के। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक दूसरी स्पीशीज ऑफ कॉफी फैमिली जो कि 15 मीटर के ट्री तक डेवलप हो जाती है, ग्रो कर जाती है। वो डिस्कवर की गई अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में, और जिसका नाम रखा गया प्रायोस्टीरिया लालजी। ठीक है, लालजी क्या है आपके, ये ज्वाइंट डायरेक्टर है एंड हेड ऑफ ऑफिस अंडमान एंड निकोबार के रीजनल सेंटर बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। तो उनके ये ज्वाइंट डायरेक्टर है लालजी सिंह, उनके नाम के बिहाफ पे प्रायोस्टेरिया लालजी ये स्पीशीज नेम की गई, जो कि कॉफी की स्पीशीज है, 15 मीटर ट्री तक ग्रो कर जाती है, मतलब 15 मीटर टॉल ट्रीज का ग्रो हो जाता है। प्रायोस्टीरिया लालजी का कहाँ पे मिली, अंडमान आइलैंड्स में मिली इसको। इसमें याद रखना रिसर्चर्स ऑफ इंडियन एंड फिलीपींस दोनों यूनिवर्सिटी ने मिलकर काम किया एंड ये स्पीशीज डिस्कवर की गई। ऑलराइट, नेक्स्ट एक चीज और याद रखना, ये जो प्रायोस्टीरिया लालजी है ना, ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड लिस्ट में रखी गई है, जो कि IUCN की रेड लिस्ट क्राइटेरिया में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे टार्डिग्रेड्स की। एक नई स्पीशीज ऑफ टार्डिग्रेड केरला में मिली, उसका नाम रहा स्टायरेक्टस केरलानेसिस। याद रखिएगा, केरला बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है आपका बायोडाइवर्सिटी के मामले में, क्योंकि यहाँ पे हर दूसरे महीने कोई ना कोई नई स्पीशीज, कभी प्लांट की, कभी ग्रास की, कभी ट्री की, कभी इंसेक्ट की मिलती रहती है। ठीक है, तो ये केरलानेसिस भी नाम इसका इसलिए रखा गया ताकि एक वर्ल्ड में इसको, केरला को रिकॉग्निशन मिल सके कि केरला में बहुत ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी है। तो नई स्पीशीज ऑफ टार्डिग्रेड स्पीशीज टायरेक्टस केरलानेसिस डिस्कवर की गई, कहाँ पे, केरला में डिस्कवर की गई। ऑलराइट, याद रखना ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये फर्स्ट टैक्सोनॉमिकली डिस्कवर्ड मैरीन टार्डिग्रेड्स है इंडियन वाटर्स में। फिर पूछा जा सकता है कि ये किन के द्वारा डिस्कवर की गई थी, तो आपको 2 यूनिवर्सिटीज का नाम याद रखना है, एक तो है कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस और दूसरी है कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी। इन दोनों ने मिलकर आपका ये नई टार्डिग्रेड की स्पीशीज टायरेक्टस केरलानेसिस डिस्कवर की गई, और इसको केरला में डिस्कवर किया गया, इसीलिए इसका नाम केरलानेसिस रखा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश में एक नई स्पीश मिली ग्रास की। ठीक है, जिसका कहाँ मिली, पहले तो ये देखिए अनंतपुर फॉरेस्ट में मिली, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे मिली, स्टेट का नाम क्या है, आंध्र प्रदेश, और लोकेशन फॉरेस्ट भी पूछा जाए तो अनंतपुर फॉरेस्ट में ये आपकी नई स्पीशीज ऑफ ग्रास मिली, जिसका नाम रखा गया लोपहोपोगोन परासने। ठीक है, लोपहोपोगोन परासने ये नई स्पीशीज है ग्रास की, आंध्र प्रदेश में जो मिली। फिर
ये स्पीशीज किसके आफ्टर नेम की गई? डॉक्टर पी परासने, जो कि एक वेल नोन बोटेनिस्ट साइंटिस्ट एंड कहाँ के बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वहाँ के काफ़ी इंपॉर्टेंट और फेमस बोटेनिस्ट और साइंटिस्ट रह चुके हैं। ठीक है, उनके बिहाफ पे ताकि उनको ऑनर किया जा सके ये आपकी लॉप हॉपकॉर्न परासने नेमिंग की गई नई स्पीशीज ऑफ ग्रास की, जो कि आंध्रपुरा के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में अनंतपुर फॉरेस्ट में मिली। कहाँ पे मिली? निगड़ी फॉरेस्ट ऑफ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट। चलिए नेक्स्ट, अगर हम बात करें लोपहॉपकॉर्न परासने की, इसका भी याद रखना आपको कि बेस्ड ऑन द IUCN की जो रेड लिस्ट है, ये आपके लोपहॉप परासने या फिर एल परासने क्रिटिकली एंडेंजर्ड की लिस्ट में रखा गया है इसको भी। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे। आप जब ये स्पीशीज के क्वेश्चंस करते हैं ना, तो आपको सबसे पहले तो देखो स्पीशीज का नाम याद रखो, एक तो आइडिया रहना चाहिए आपको कि आप किसके बारे में बात कर रहे हैं, फिर वो किस चीज की है, मतलब व्हाट इट इज, या क्या वो एनिमल है, क्या वो प्लांट है, क्या वो कोई फिश है, या कुछ भी है, आपको वो पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद याद रखो स्टेट या फिर टू बी प्रिसाइज लोकेशन, वो लोकेशन कहाँ मिली। उसके बाद याद रखो रिसर्चर, किसी यूनिवर्सिटी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी इंस्टीट्यूशन ने उसको ढूंढा वो। ऑलराइट, और फिर आखिर में याद रखो अगर कोई फेमस व्यक्ति के नाम पे उसको नेमिंग की गई या किसी फेमस स्टेट के, जैसे हम केरला का देख रहे हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैंपलिंग कहाँ अभी प्लांट किया गया और किसने डिस्कवर किया, ये देखते हैं। ये डेवलप और डिस्कवर किया गया, बनाया गया केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये प्लांट कहाँ किया गया? असम गुवाहाटी में इसको प्लांट किया गया। बस दो चीज याद रख लो आप इसमें। नया जेनेटिकली मॉडिफाइड, वर्ल्ड का पहला जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैपलिंग कहाँ पे प्लांट किया गया? गुवाहाटी असम में। और एक चीज और, रबर बोर्ड सुतारी रिसर्च फार्म याद रखना, रख भी सकते हैं पर मेन आपसे असम गुवाहाटी पूछा जाएगा। फिर पूछा जाएगा बनाया किसके द्वारा गया? केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया। ठीक है, चलिए इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखनी है आपको। नेक्स्ट हम बात करेंगे असम। फिर एक चीज और, ये जो आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर सैंपलिंग है ना, ये स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्ट के क्लाइमेट को अडेप्ट कर पाई ये प्लांट, इसीलिए बनाया गया है। ठीक है, पहले वहाँ पे रबर प्लांट अडेप्ट नहीं कर पाते थे, तो वहाँ की हीट को, वहाँ की गर्मी को, वहाँ की ठंडे मौसम को, वहाँ के बारिश वाले मौसम को, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर ठंडा रहता है, बारिश होती है, तो उस मौसम को अडेप्ट कर पाए ये आपका रबर प्लांट, इसीलिए इसको जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया। एंड कहाँ पे लगाया गया? गुवाहाटी असम में। बनाया कहाँ गया? केरला बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि केरला बेस्ड रबर रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है या RRII। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे स्किटरिंग फ्रॉग की एक नई स्पीशीज जिसका नाम रखा गया थाटेकड बर्ड सेंचुरी में डिस्कवर की गई और इसका नाम रखा गया यूलिफ्टिस केरला। आई रिपीट, यूलिफ्टिस केरला ये नई स्पीशीज है स्किटरिंग फ्रॉग की, जो कि कहां डिस्कवर की गई? आपकी थाटेकड बर्ड सेंचुरी में इसको डिस्कवर किया गया। कहां पे है ये भी देखो, केरला में तो कितनी ज्यादा बायोडाइवर्सिटी है कि अभी भी वहां पे नई स्पीशीज मिल रही है हमें। थाटेकड बर्ड सेंचुरी केरला में इसको डिस्कवर किया गया। स्किटरिंग फ्रॉग रहेगा ये। डिस्कवर किसके द्वारा किया गया? बाय अ टीम ऑफ रिसर्चर्स फ्रॉम द जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड माउंट कैरेमल कॉलेज, जो कि बैंगलोर में है, एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि भुवनेश्वर में है। इन दोनों तीनों की टीम के साथ मिलके इन्होंने थाटेकड बर्ड सेंचुरी में केरला के ये स्किटरिंग फ्रॉग की नई स्पीशीज डिस्कवर की गई, जिसका नाम रखा गया यूलिफ्टिस केरला। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे एक नई स्पीशीज ऑफ प्लांट की, जिसका नाम रखा गया सीडा केरलानेसिस। देखो ये भी केरला आ गया, तो ऑब्वियसली ये कहाँ डिस्कवर की गई होगी? केरला में। नई स्पीशीज है, एक नया प्लांट ही डिस्कवर किया गया है, सीडा केरलानेसिस। जीनस क्या रहेगा उसका? आपका सीडा। ठीक है, ये जीनस रहेगा। कहां पे? केरला में त्रिवंतपुरम के वेस्टलैंड यील्ड्स में ये नया प्लांट डिस्कवर किया गया, सीडा केरलानेसिस। किस इंस्टीट्यूट के द्वारा याद किया गया वो याद रखना, जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये सीडा केरलानेसिस कहां पे डिस्कवर किया गया? त्रिवंतपुरम के वेस्टलैंड यील्ड की केरला में। स्टेट रहेगी केरला, नाम सीडा केरलानेसिस, और जिसने डिस्कवर किया जवाहरलाल नेहरू ट्रॉपिकल बोटानिक गार्डन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट।
ठीक है, याद रहेगा। फिर एक चीज और याद रखना, ये कौन सी जीनस से बिलोंग करता है, ये सीधा जीनस से बिलोंग करता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट रखना इसको नेम इन व्यक्ति का, मार्टर, शहीद, मार्टर होता है शहीद, शहीद तुकाराम ओंबले। ये मुंबई पुलिस में क्या थे, आपके एएसआई, जिन्होंने अपनी खुद को शहीद कर दिया मुंबई 26/11 हमले में। ठीक है, तो इनको ऑनर करने के लिए, इनको याद रखने के लिए, इनको सम्मान देने के लिए एक नई स्पीशीज ऑफ स्पाइडर जो डिस्कवर की गई थी, उसकी नेमिंग इनके नेम के बिहाफ पे कर दी। ये नई स्पीशीज कहां डिस्कवर की गई थी, महाराष्ट्र में। तो आइए देखते हैं क्या रहेगा स्पीशीज का नाम, ईसस तुकारामी। ये नई स्पीशीज का, जो कि स्पाइडर की स्पीशीज है, जो कि जंपिंग स्पाइडर कह सकते हैं, उसकी नई स्पीशीज इशियस तुकारामी उसका नेम किया गया। किनके बिहाफ पे, तुकाराम ओंबले, जो कि मुंबई पुलिस में एएसआई थे, जो कि जिनका निधन हो गया था 26/11 के टेरर अटैक के दौरान। ऑलराइट, तो क्या नाम रहेगा, इशियस तुकारामी। व्यक्ति का क्या नाम रहेगा जिनके नाम के वो रखा गया इनके सम्मान देने के लिए, तुकाराम ओंबले। और किस चीज की स्पीशीज है ये इशियस तुकारामी, ये आपकी एक जंपिंग स्पाइडर है। कहां पे डिस्कवर की गई है ये महाराष्ट्र में डिस्कवर की गई। ऑलराइट, 3-4 चीजें हो गई याद रखने की। देखो, पहली जंपिंग स्पाइडर, दूसरी कहां पे, महाराष्ट्र में, तीसरा नाम क्या है इसका, इशियस तुकारामी, और किन के बिहाफ पे नेमिंग की गई इनको, तुकाराम ओंबले। तो 4 चीजें याद रखनी है आपको इसमें। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको आज हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे कंटेंट से रिलेटेड या फिर हमारे कोई ऐप से इशू आ रहा है, कोई भी आपको प्रॉब्लम है, तो आप हमारी जीमेल आईडी जो कि है support@affairscloud.com या फिर हमारा नंबर 9677333862 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड हमारी टीम जल्दी से जल्दी आपके इशू को रिजॉल्व करने में आपकी सहायता करेगी। सो टेक केयर।